कल हमने बात की थी मन की। मन क्या है और मन की उत्पत्ति कैसे होती है, विचार और मन में क्या संबंध है, मन कैसे उत्पन्न होता है। रामिला जी आप बताएं, जो भी आपको, मन क्या होता है। मन में विचार आते हैं, बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल ठीक है। विचार उत्पन्न क्यों होते हैं। चलिए वापसी करें और घुटनों के नीचे मुट्ठियाँ रखें। क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या होता है। हम सोचते क्यों हैं। आप निकालो जी अपना कल का जो टाइप किया हुआ है, आप बताएंगे साथ साथ। हाँ जी हाँ जी, बस वो मन क्यों, विचार क्यों उत्पन्न होते हैं। पहला रीज़न क्या था, इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। हम कोई भी चीज़ की इच्छा करते हैं, नया मोबाइल चाहिए, नई कार चाहिए या सूट चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, है ना। तो फिर मन में विचार उठते हैं, जब तक नहीं मिलता तब तक मन उत्तेजित रहता है, विचार उठते रहते हैं, और जब मिल जाता है तब खुशी में विचार उठते हैं। विचार तो आने ही आने हैं, तो अपनी इच्छाओं से विचार आते हैं। दूसरा क्या था रीज़न। सामाजिक संबंध। वापस आ जाए, वापसी कर लें साथ साथ। शिशु की अपने माता पिता के साथ बातचीत, राइट घुटना फोल्ड करें। देखने के नजरिए से मन का विकास। बस एक एक लाइन बोल दो, आगे मैं बताता जाऊँगा। सिर्फ सामाजिक संबंध, जैसे हमें बच्चों से प्यार होता है, अपने हस्बैंड का है, रिलेशन, जितने भी रिलेशन है, अलग अलग संबंध, अलग अलग इमोशंस आती हैं, तो उससे विचार आते हैं। तीसरा क्या है, कर्म और संस्कार। कर्म और संस्कार, जो हम काम करते हैं उससे पहले ऊपर नीचे करना है। सब कर रहे हैं देख के करी जा रहे हैं। फिर नहीं कर रहे, आंखें बंद करके बता दिया करो, फिर आंखें खोलनी पड़ती हैं। हाँ खोल के कर लो, क्योंकि जो बात कर रहे हैं मैं भी भूल जाता हूँ। चलो खोल के करो आज। क्रॉस लेग। देखिए, जो भी हम काम करते हैं, कार्य करना होता है, उससे पहले विचार आते हैं मन में। आज दिन में ये काम करना है, पहले हमारी प्लानिंग हो जाती है शुरू, और फिर क्रॉस लेग करके अच्छे से गर्दन को घुमाएं, और फिर हम कर्म करते हैं। पहले मन में विचार आता है, फिर हम काम करते हैं कोई। चौथा क्या है जी। त्रिगुणों से। हाँ जी, त्रिगुणात्मक हमारी नेचर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो इससे भी मन पर प्रभाव पड़ता है गुणों का। जैसे हमारे गुण, जो जो गुण ज़्यादा सक्रिय होता है, चेंज करें, लेफ्ट लेग फोल्ड। सतोगुण अगर हमारा सक्रिय होगा तो भक्ति के, प्यार के, करुणा के, दया के भाव आएंगे। रजोगुण अगर हमारा सक्रिय होगा तो क्या होगा, कौन से भाव आते हैं, आलस्य के, सुस्ती रहेगी, हम भोजन के विचार ज़्यादा आएंगे। रजोगुण मतलब राजसी, ठाठ बाट, रजोगुण। तमोगुण से नेगेटिव विचार आएंगे। पर इनका तीनों का होना हमारी नेचर के लिए बहुत आवश्यक है, बट बैलेंस होना चाहिए। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सत्वगुण, सत्य वाला गुण। रजोगुण राजसी गुण, जिसमें हम लेजरली राजाओं की तरह रहते हैं। और फिर तमोगुण तमस, जिसमें इच्छाएं जागृत होती हैं, नेगेटिविटी। क्रॉस लेग कर ले। संक्षेप में मन विचारों का वह कुंज है जो हमें बाहरी दुनिया से अनुभव प्राप्त कर स्वयं के होने का एहसास कराता है। गर्दन को अच्छे से घुमाएं। जब भी हम बाहरी दुनिया से मिलते हैं ना, बाहरी दुनिया से संपर्क में आते हैं, बाहरी दुनिया से, भौतिक जगत से जब हमारा जुड़ाव होता है, तब विचार अधिक मात्रा में आते हैं। जितना हम भौतिकता में जीते हैं, विचार आने ही आने हैं।
और विचार आने ये नहीं कि कोई गलत बात है, विचार आने आवश्यक हैं। मन की उत्पत्ति इसीलिए भगवान ने की है कि विचार आने चाहिए। बट जब वापसी कर लें, पर अधिक विचार आना, मन उत्तेजित रहना चिंता तनाव का कारण बनता है। और इससे आगे हमने जाना था कि मन की उत्पत्ति कैसे होती है, विचारों की उत्पत्ति, और मेन रीज़न उसका क्या था, कौन बताएगा? इच्छाएं हैं। जो लिखा नहीं वो बताया था मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्राण, जब हमारा अच्छे से करें बटरफ्लाई, और इसमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हिप जॉइंट की होगी इससे, वेरिकोज वेन्स और पीसीओडी पीसीओएस, जितनी भी लेडीज़ की समस्याएं रहती हैं, जेनिटल प्रॉब्लम्स, 100% इसको रेगुलर करने से ठीक होती हैं। हिप जॉइंट एक्टिवेट होता है, सक्रिय होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आप खुद महसूस करेंगे चौकड़ी नहीं लगती, तो इस क्रिया को रेगुलर करने से आप चौकड़ी लगाकर ज़्यादा समय तक बैठ पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वापसी कर लेंगे। मन की उत्पत्ति का मेन कारण प्राण है, प्राण की सक्रियता। जितना हमारे भीतर प्राण एक्टिवेट होगा, उत्तेजित होगा, उतने मन में विचार अधिक आएंगे। जितना प्राण शांत होगा, असक्रिय होगा, उंगलियां खोलें अधिक से अधिक, दोनों भुजाएं सामने, उंगलियों को अधिक से अधिक खोलें, मुट्ठी टाइट करें। कल जो थे वो बताएं कि प्राण का और मन का क्या संबंध है, एग्जाम्पल देकर बताएं, अच्छे से टाइट करें। प्राण ऊर्जा, प्राण का मन के साथ क्या संबंध है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इस जानकारी को प्राप्त करके हम अपने चिंता तनाव को दूर कर सकते हैं। इसको आज ही रिवाइज इसलिए कर रहे हैं कि भूल जाते हैं, एक बार में नहीं याद रहता। अपने आप से उंगलियां खोलें और मुट्ठी टाइट करें, 4-5 बार कम से कम करें। देखिए, जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है, तेज़ी से सांस चलने लगती है, प्राण बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जब हमें भय होता है, डर लगता है, तो हम सिकुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, और तरह का अलग तरह का एक मन हो जाता है हमारा, और अलग तरह की प्राण ऊर्जा हमारे भीतर जाती है। वापसी कर लें। यानी जब हमारा प्राण बैलेंस होगा तो हम अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब प्राण बैलेंस होगा तो हम अपने मन पर कंट्रोल कर पाते हैं, विचारों में कमी आ जाती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, दोनों भुजाएं सामने, मुट्ठी बनाएं, टाइट करें और गोल घुमाएं। इसीलिए मेडिटेशन में, ध्यान में, जब आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, बड़े आराम से जब बैठकर अपने लिए पूजा करते हैं,